तो देखो बेटा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो दो क्या होते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। देखो मान लीजिए एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये एक ग्राफ बनाया। आप देख रहे हो इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये x एक्सिस है ना, और ये y एक्सिस है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन। जब x की वैल्यू इंक्रीज होने पर y की वैल्यू भी इंक्रीज हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर इस तरह से ग्राफ बनाए हम लोग, ठीक है, अगर फंक्शन का ग्राफ ऐसे हो, अब देखो आप इसमें क्या हो रहा है, x की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है लेकिन y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना। x इंक्रीज कर रहा है बट y क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो अगर y डिक्रीज हो रहा है तो देन इस फंक्शन को हम बोलेंगे बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है बेटा। तो ऐसा फंक्शन जिसमें कि y डिक्रीज करता है उसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, और जिसमें y इंक्रीज कर रहा है उसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। अब हम इक्वेशन को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है बेटा, तो then f dash x is always greater than 0. If function is increasing then f dash x always greater than 0. अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है बेटा तो f dash x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, ठीक है। f dash x क्या है? एफ एक्स का डेरिवेटिव। अगर हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो एफ एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा दैट इज एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। और इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, अगर एफ डैश एक्स 0 से लेस आ रहा है देन हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा है बेटा? डिक्रीजिंग है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? तो डिफरेंशिएशन करके। जो भी फंक्शन की इक्वेशन हमें गिवन है बेटा, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, तो एफ डैश एक्स आएगा। अगर उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है तो देन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो देन फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है बेटा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो एक्सरसाइज 6.2 में सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा, show that the function given by fx is equal to, फंक्शन क्या गिवन है बेटा? fx is equal to 3x plus 17, और हमें शो करना है इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो मैंने अभी क्या बताया आपको, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया बेटा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 17 का 0, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा 3, ठीक है, एफ डैश एक्स 3 आ गया। अब 3 कैसी वैल्यू है बेटा? पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। और अभी मैंने बताया इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा बेटा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर? आगे बात समझ में? तो यानी कि सिंपली हमें क्या करना है बेटा,
बस एफ डैश एक्स निकालना है। कोई भी फंक्शन हमें गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करो, एफ डैश एक्स फाइंड करो। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो उस केस में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो उस केस में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x, और शो करना है कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स क्या गिवन है बेटा, ई की पावर 2x। बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा इसका। अगर e की पावर x का डिफरेंशिएशन करें तो e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ पर x के प्लेस पर 2x है तो 2x का फिर से होगा तो 2 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो यानी कि वैल्यू आ गई यहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टू ई की पावर 2x। ये वैल्यू आ गई बेटा, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 2 ई की पावर 2x। ठीक है, और आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू है ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी। क्यों? क्योंकि e की पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं होता, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, e की पावर x की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और आगे कहीं माइनस नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। तो हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगली बात समझ में, और यही हमें प्रूव करना था कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा। थर्ड में फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ध्यान दो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि cos x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है बेटा? नहीं कह सकते, क्योंकि cos x की वैल्यू पॉजिटिव भी आती है और नेगेटिव भी आती है। अब हमें ये देखना है कि ये वैल्यू कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है। तो वो कैसे देखेंगे हम लोग, ये देखिए, तो यहाँ पर गिवन है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से पाई। देखो अब हम क्या करेंगे, जब ऐसा केस आ जाए कि एफ डैश एक्स एक्स की हर वैल्यू पर पॉजिटिव या नेगेटिव ना हो, मतलब कुछ वैल्यू पर पॉजिटिव भी हो कुछ वैल्यू पर नेगेटिव भी हो, तो अब हमें वो वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है जब ये पॉजिटिव है और जब ये नेगेटिव है। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे बेटा, इसको एफ डैश एक्स को। तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसको 0 रखेंगे तो cos x की वैल्यू 0 होगी। अब cos x 0 कब होता है बेटा, cos x 0 होता है cos 90 पर। cos 90 0 होता है, देन x की वैल्यू क्या आ गई, 90। x की वैल्यू आ गई 90 या पाई बाई 2। ठीक है, ये पाई बाई 2 वो वैल्यू है जबकि cos 0 है। ठीक है, अब अगर हमारे पास इंटरवल 0 से पाई का गिवन है, इंटरवल कहां से कहां का गिवन है, 0 से पाई, मान लो 0 से पाई तक का इंटरवल हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पाई हो गया, और 0 और पाई के बीच में आता है बेटा पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 वो वैल्यू है जिस पर फंक्शन यानी कि एफ डैश एक्स 0 आ रहा है। अब पाई बाई 2 ने क्या किया, इस 0 से पाई तक के इंटरवल के दो पार्ट्स कर दिए, एक 0 से पाई बाई 2 और एक पाई बाई 2 से पाई। ठीक है, एक पार्ट हो गया हमारा 0 से पाई बाई 2 का, और एक पार्ट हो गया हमारा पाई बाई 2 से पाई का। ठीक है, 0 टू पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 टू पाई। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, इन दोनों इंटरवल्स में चेक करना है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो अगर हम देखें 0 से पाई बाई 2 में, यानी 0 से 90 में, तो आप सब जानते हैं 0 से 90 में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें कि कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि एफ डैश एक्स कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। और एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग। ये ऊपर की ओर एरो बनाने का मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और अगर पाई बाई 2 से पाई है, तो पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट हो गया बेटा 90 से 180, और 90 से 180 में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव।
अगर वैल्यू 90 से 180 के बीच है तो cos x की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कि एफ डैश एक्स कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, यानी कि फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। तो 0 से पाई बाई 2 में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और 90 से 180 में यानी पाई बाई 2 से पाई में एफ डैश एक्स नेगेटिव है, यानी कि फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था कि 0 से पाई बाई 2 में फंक्शन इंक्रीजिंग और पाई बाई 2 से पाई में फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स को 0 हम जब रखेंगे बेटा, जब फंक्शन एक्स की कुछ वैल्यू पर पॉजिटिव आए और कुछ वैल्यू पर नेगेटिव। तो वैल्यूज निकालने के लिए हमें पहले एफ डैश एक्स को 0 रखना होगा। तो 0 रखने पर वो वैल्यू आएगी जो कि पूरे दिए गए इंटरवल को क्या करेगी, दो पार्ट्स में, या दो तीन वैल्यू आई या चार वैल्यू आई तो वो अलग अलग उतने पार्ट्स में इंटरवल को डिवाइड कर देंगी। और जो फिर इंटरवल्स आएंगे उन इंटरवल्स में हम चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि यहाँ दो इंटरवल बन रहे थे, 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई। तो यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 में हमने चेक किया कि ये पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, पाई बाई 2 से पाई में हमने चेक किया कि ये नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अब अगर कोई पूछे कि क्या ये 0 से पाई में क्या है, यानी पूरा 0 से लेकर पाई में, तो ना तो बेटा ये इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि ये आधे इंटरवल में इंक्रीजिंग है और आधे इंटरवल में डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यानी ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, पहले बढ़ा और फिर कम हो गया, है ना। कब बढ़ा, 0 से पाई बाई 2 तक बढ़ा और फिर पाई बाई 2 से पाई तक क्या हो गया, कम हो गया। अरे बात समझ में। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो अगर कोई पूछेगा कि भाई 0 से पाई में क्या है, तो 0 से पाई में ना ये इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज, क्योंकि आधे में इंक्रीजिंग है और आधे में डिक्रीजिंग। तो पूरे में क्या बोलेंगे हम, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इसका थर्ड पार्ट अपने आप प्रूफ हो गया कि अगर ये 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग है और पाई बाई 2 से पाई में डिक्रीजिंग है, तो 0 से पाई पूरे इंटरवल में ना तो ये इंक्रीजिंग होगा और ना ही ये डिक्रीजिंग होगा बेटा। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, देखो इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल। जैसे अभी इंटरवल्स बनाए थे उसी तरह से वो इंटरवल्स फाइंड करने हैं जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो देखो डिफरेंशिएशन करो इसका। फोर्थ में एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या गिवन है बेटा, फंक्शन गिवन है आपको 2x की पावर 2 माइनस 3x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 1। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 टू द 4x माइनस 3। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, जीरो के इक्वल रखेंगे। ठीक है, जब भी इंटरवल्स निकालने हो तो आप हमेशा एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रखो। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। सो 4x इज इक्वल टू 3 आ गया बेटा। सो x इज इक्वल टू 3/4। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3/4 आ गई। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 3/4 है तो अब आपको क्या करना है बेटा, आपको इंटरवल बनाना है। अब इंटरवल कहां से कहां तक बनाओगे, तो ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल है बेटा। ठीक है, तो जो इंटरवल बनेगा वो सीधा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बनेगा। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, उसके बीच में एक वैल्यू मिली जो है 3/4। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये पूरी रियल लाइन होती है। उसके बीच में एक वैल्यू जो कि हमने जीरो रख के निकाली वो है 3/4। और ये 3/4 इसको दो इंटरवल्स में ब्रेक कर रही है। इस पूरे लाइन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रही है। पहला पार्ट से आपका माइनस इन्फिनिटी से 3/4 का, और दूसरा पार्ट बन रहा है आपका 3/4 से इन्फिनिटी का। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 3/4, और दूसरा पार्ट क्या है बेटा, 3/4 से प्लस इन्फिनिटी। अब ये जो दो इंटरवल्स यहां पर बने हैं, ठीक है, हमें इन दोनों इंटरवल्स में चेक करना है कि किसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और किसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, दोनों इंटरवल्स में चेक करेंगे बेटा। ठीक है, तो क्या करना है, हमें दोनों इंटरवल्स में चेक करो किसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और किसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में चेक करें तो हमें इसमें जो वैल्यू लेनी होगी वो 3/4 से कम लेनी होगी। ठीक है, 3/4 से छोटी वैल्यू लो कोई,
जैसे कि सपोज दैट मैंने 0 लिया, अब अगर मैं 0 यहाँ रखूं तो यहाँ क्या आएगा बताओ, 0 रखेंगे तो -3 बचेगा, यानी एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है बेटा, नेगेटिव। ठीक है, किसी भी एक वैल्यू पे चेक कर लो, कोई जरूरी नहीं है कि आपने 0 ही लिया, आप -1 ले सकते थे, -1 भी 3/4 से छोटा है, और -1 रखते तो -4 -3 -7 आता, तब भी एफ डैश एक्स नेगेटिव ही रहता। ठीक है, तो यानी इस पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब हो गया फंक्शन कैसा हो गया बेटा, डिक्रीजिंग, फंक्शन आ गया आपका डिक्रीजिंग। अब हम 3/4 से इंफिनिटी में चेक करें, यानी दूसरे इंटरवल में चेक करें, तो अब हमें जो वैल्यू लेना है वो 3/4 से बड़ी लेना है। 3/4 से बड़ी एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1, 1 3/4 से बड़ा है। अगर 1 यहाँ पे रखते हैं तो 4 1 जा 4, 4 -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, वैल्यू प्लस की आ रही है, यानी कि एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है बेटा, पॉजिटिव, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव यानी फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। ठीक है, बात समझ में आई। तो ध्यान रखिए, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखकर जो भी वैल्यू आप निकालते हैं, उस वैल्यू से जितने भी इंटरवल बनेंगे, उन इंटरवल में किसी में फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा और किसी में डिक्रीजिंग आएगा। जैसे यहाँ पे 3/4 वैल्यू निकली, तो 3/4 से दो इंटरवल बने बेटा, -∞ से 3/4 और 3/4 से +∞। तो एक में फंक्शन कैसा आया, डिक्रीजिंग। तो ध्यान रखिए, अगर पहले में डिक्रीजिंग आया तो अगले में हमेशा इंक्रीजिंग ही आएगा, अल्टरनेट ही आएगा, और अगर पहले में इंक्रीजिंग आता तो अगले में क्या आता, डिक्रीजिंग आता। पहले में इंक्रीजिंग तो अगले में डिक्रीजिंग, या पहले में डिक्रीजिंग आ रहा तो अगले में क्या आएगा, इंक्रीजिंग। इसी तरह से अल्टरनेट आएगा हमेशा। तो आंसर क्या हो गया बेटा, इंक्रीजिंग किस में है, -∞ से 3/4 में, और डिक्रीजिंग किस में है, 3/4 से +∞ में डिक्रीजिंग है फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 करना है, हमें 5 करना है। ठीक है, 5 में भी ऐसे ही फंक्शन दिया हुआ है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ -3x² -36x + 7। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होगा बेटा, -3x² का डिफरेंशिएशन 2x, 36x का 1, और 7 का डिफरेंशिएशन 0। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है बेटा, ये हो गया 6x² प्लस -6x, 3 2 जा 6, तो माइनस के 6x -36। इस पूरे में अगर 6 कॉमन ले लें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 कॉमन, ये बचा x² -x -6, 6 6 जा 36। अब देखो इसके फैक्टर हो रहे हैं बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर क्या हो रहे हैं, माइनस करने पे 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6, माइनस करने पे 1 आना है और मल्टीप्लाई करने पे 6, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा, 3 2 जा 6, और 3 में से 2 माइनस हुआ 1। ठीक है, फैक्टर हो गए 3 2 जा 6, 3 में से 2 माइनस हुआ 1, तो इसके फैक्टर लिख दो बेटा, ये हो जाएगा x-3 एंड x+2, ये बन जाएंगे इसके फैक्टर। ठीक है, इसको सॉल्व करना, 3 -2 इसके फैक्टर लिखना, तो फैक्टर बन जाएंगे x-3 और x+2। अब हमें इंटरवल्स निकालने बेटा, तो अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा 6x-3 इंटू x+2 इज इक्वल टू 0। एक बार x-3 को 0 रखेंगे तो x3 आएगा बेटा, और एक बार x+2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। तो यहां से हमें x की कितनी वैल्यू मिली बेटा, दो वैल्यूज, 3 एंड -2। अब अगर हम रियल लाइन बनाए, रियल लाइन, तो इस रियल लाइन पर हमें दो पॉइंट्स मिले हैं बेटा, -∞ से +∞ तक होती है रियल लाइन। ठीक है, इस रियल लाइन पर दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -2 और +3। तो पहले -2 आएगा क्योंकि -2 छोटा है, और फिर +3 आएगा क्योंकि +3 बड़ा है। तो पहले हमेशा छोटा नंबर लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिखना है। ठीक है ना, तो पहले -2 और फिर +3। अब ये जो दो पॉइंट हैं, इनने इस पूरी रियल लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा, 3 पार्ट्स में। तो अब हमारे पास 3 इंटरवल्स आ गए। ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए यहाँ पर पूरी इसके। तो ये 3 इंटरवल्स बन गए, कौन कौन से इंटरवल बन गए बेटा, -∞ से -2 का इंटरवल बना पहला, दूसरा इंटरवल बना -2 से 3 का,
और तीसरा इंटरवल बना बेटा 3 से इन्फिनिटी का। ठीक है, तो वी हैव 3 इंटरवल्स, माइनस इन्फिनिटी टू -2, -2 to 3 एंड 3 to इन्फिनिटी। अब ये 3 इंटरवल्स है। अब इन तीनों इंटरवल्स में चेक करना है कि किसमें एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और किसमें एफ डैश एक्स नेगेटिव है। तो चलिए पहले में चेक करते हैं एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसमें हमें वैल्यू लेना होगी -2 से छोटी, माइनस इन्फिनिटी से -2 में हमें -2 से छोटी वैल्यू लेना है। जैसे -2 से छोटी वैल्यू होती है बेटा -3। अगर -3 यहां रखें तो -3 -3 -6 और -3 +2 यानी -1। तो -6 का -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 आएगा। तो वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, पॉजिटिव, प्लस का 6 आ रहा है और 6 6 36, तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। अभी मैंने बताया आपको, अगर आपने ये 3 इंटरवल्स हैं और पहले में अगर फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है तो अगले में हमेशा क्या आएगा बेटा, डिक्रीजिंग आएगा, और उसके बाद फिर अगले में हमेशा क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, अगर आपने इंटरवल्स एक ऑर्डर में लिए हैं, एक सीक्वेंस में लिए हैं, तो देन ये साइन हमेशा अल्टरनेटली चेंज होंगे। अगर पहले में इंक्रीजिंग है तो दूसरे में डिक्रीजिंग होगा और फिर इंक्रीजिंग होगा, और अगर पहले में डिक्रीजिंग आ गया तो दूसरे में इंक्रीजिंग और तीसरे में फिर डिक्रीजिंग, यानी अल्टरनेटली चेंज करना है। और अगर आपको चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हैं, जैसे -2 से 3 में हमें चेक करना है, तो मान लो -2 से 3 में हमने वैल्यू ले ली 0। 0 जो है -2 और 3 के बीच में आएगा ना, 0 ले ली वैल्यू, 3 से छोटी और -2 से बड़ी। 0 0 अगर यहाँ रखें, चेक करें, ये 0 -3 हो गया और 0 +2 तो -3 का +2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -6, और -6 का 6 में करोगे -36। वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, नेगेटिव। ठीक है ना। इसमें चेक करें 3 से इन्फिनिटी में, तो 3 से बड़ी वैल्यू लेंगे, जैसे कि 4 ले ली हमने वैल्यू, 4 रखेंगे, 4 में से 3 गया 1 और 4 + 2 6, तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। अब कैसी आई वैल्यू, पॉजिटिव, यानी कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। ठीक है बेटा। तो अब फंक्शन कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग, तो देखो इंक्रीजिंग 2 इंटरवल्स में आ रहा है बेटा, है ना, इसमें भी इंक्रीजिंग है और इसमें भी इंक्रीजिंग है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, इसको मिला के लिखेंगे दोनों को, क्योंकि दोनों में फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इन दोनों को मिला के कैसे लिखेंगे, यूनियन से मिला देंगे इन दोनों को। ठीक है, यूनियन। तो -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। ठीक है, इन दोनों में फंक्शन इंक्रीजिंग है बेटा, और डिक्रीजिंग किसमें है, -2 से 3 में फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो आंसर निकालना था कि किसमें फंक्शन इंक्रीजिंग किसमें डिक्रीजिंग, तो इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है बेटा। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप होमवर्क में लिख लीजिए। इसमें भी देखिए अलग अलग पॉलिनोमियल्स गिवन है। ठीक है, और इन सभी पॉलिनोमियल्स का डिफरेंशिएशन करके आपको इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं जिन पर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। तो जैसे अभी मैंने ये लास्ट 2 क्वेश्चंस बताए थे 4 और 5, सेम उसी तरीके से आपको इंटरवल निकालने हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो फंक्शन गिवन है y = log 1 + x माइनस का 2x अपॉन 1 2 + x, और साथ में दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन -1, ये वैल्यू दी हुई है कि x -1 से बड़ा है, और जब x -1 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ये हमें प्रूव करना है थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन मतलब जो ये दिया है ना x की वैल्यू, ये डोमेन है। ठीक है, तो x ग्रेटर देन -1 के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जैसे करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा, डी का y का डिफरेंशिएशन dy/dx log 1 + x का 1/1 + x, log 1 + x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 + x। 2 ऐसा ही बेटा, x/2 + x में फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला लगा दो, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि 2 + x का स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 + x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, -x, और 2 + x का डिफरेंशिएशन, तो 2 का 0 x का 1।
आया समझ में? तो x अपॉन 2 + x में फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला लगाया हमने न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, तो सेकंड का स्क्वायर या 2 + x का होल स्क्वायर, फिर सेकंड 2 + x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x, और 2 + x का डिफरेंशिएशन, तो 2 का 0 और x का 1। तो देखो बेटा 1/1 + x को ऐसा ही लिखो अभी आप, 2 ऐसा ही। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये कितना आ रहा है ऊपर 2 + x और माइनस के x और अपॉन में 2 + x का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं x से x कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा यहाँ पर 1/1 माइनस x 1 + x माइनस का 4/2 + x का होल स्क्वायर। अब अगर इन दोनों में एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम आएगा 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। 2 + x के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 2 + x का होल स्क्वायर -4, और इसका मल्टीप्लाई 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 + x का। तो 2 + x का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा a + b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 + x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2 2 जा 4x माइनस यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया 4 - 4x, ठीक है, अपॉन में कितना है यहाँ पर, ये सेम रहेगा बेटा 1 + x और यहाँ पे 2 + x का होल स्क्वायर। तो कितना हो रहा 4 से 4 हो गया कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल हो गया, ऊपर बचा बेटा x स्क्वायर, और अपॉन में कितना बचा 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर इंटरवल ऑलरेडी गिवन है, आपको डोमेन गिवन है x ग्रेटर देन -1, है ना, x ग्रेटर देन -1 गिवन है ना। तो अब आप क्या करो यहाँ पर इन when x greater than -1, when x greater than -1, ठीक है, -1 को इस साइड ले आए तो x + 1 ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी x + 1 कैसा होगा बेटा पॉजिटिव। अब अगर इस पूरे फंक्शन में x + 1 पॉजिटिव है तो बाकी सब भी पॉजिटिव होंगे। क्यों बाकी सब क्यों पॉजिटिव होंगे बेटा, क्योंकि बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर है बेटा। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना x/2 + x का होल स्क्वायर, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, और परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुए तब भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं होते। केवल यहाँ 1 + x ऐसा था जो नेगेटिव हो सकता था, लेकिन जो वैल्यू आपको गिवन है x ग्रेटर देन -1, अगर उससे देखें -1 को इधर लाएं तो x + 1 भी कैसा होगा पॉजिटिव होगा, और अगर x + 1 भी पॉजिटिव है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अभी बात समझ में, dy/dx कैसा होगा बेटा पॉजिटिव, और dy/dx पॉजिटिव होने का मतलब है कि फंक्शन कैसा होगा बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। dy/dx अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। व्हेन x ग्रेटर देन -1 फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्लियर, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y = x - 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है जिन पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी इंटरवल फाइंड करना है आपको। तो y ये देखो इसको लिख लिया x² और x - 2 का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर था ना। अब x - 2 का होल स्क्वायर अगर ओपन करें तो कितना होता है बेटा x² + 2 का स्क्वायर 4 - 4x, a - b का होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, इसको x² लिख देंगे, ये x² है, ठीक है। इसके बाद x² का मल्टीप्लाई कर दो, x² का x² में x की पावर 4, x² का 4 मल्टीप्लाई 4x² - 4 x² का x में x³ हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना होगा बेटा dy/dx इज इक्वल टू x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x³ x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा 2x, और x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा 3x²। तो कितना आ रहा है बेटा 4x³ और ये 4 2 जा 8x हो गया, और माइनस का 4 3 जा 12x²। इस पूरे में 4x कॉमन आ रहा है बेटा, 4x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x² प्लस यहाँ पे 4 4 2 जा 8 हो गया, माइनस का 4 3 जा 12 और यहाँ पर x।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर हो रहे हैं, ऐड करने पे 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 2, कितने हो जाएंगे फैक्टर, 2 प्लस 1, है ना, फैक्टर कितने हो गए, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 और 2 बन जा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2, 2 प्लस 1 फैक्टर होंगे और उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है। अब dy बाई dx को जीरो रखते हैं, पुट dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो, अगर इसको जीरो रखें तो 4x एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो अब x की वैल्यू क्या मिलेंगी बेटा, x को जीरो रखा, x की वैल्यू जीरो मिलेगी, 1 मिलेगी और 2 मिलेगी। जब x को जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू जीरो, जब x माइनस 1 को जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू 1, और जब x माइनस 2 को जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, ठीक है। अब जो पूरी रियल लाइन है, ठीक है, इस पर इन तीनों वैल्यूज को लिख लेंगे, ठीक है, रियल लाइन पर, रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इस पर ये तीनों वैल्यू लिखो, पहले जीरो आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 2 आएगा बेटा, ठीक है। अब देखो इस पूरी रियल लाइन के कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स। तो यहां से 4 इंटरवल्स बन रहे हैं, पहला माइनस इन्फिनिटी से 0, दूसरा 0 से 1 और तीसरा इंटरवल 1 से 2, ठीक है। पहला इंटरवल बना माइनस इन्फिनिटी से 0 का, दूसरा इंटरवल बना 0 से 1 का, तीसरा 1 से 2 का और चौथा इंटरवल बनेगा आपका 2 से इन्फिनिटी का बेटा। अब इन चारों इंटरवल में हम चेक करेंगे कि किस किस में फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो किस में इंक्रीजिंग है, देखो तो 0 से छोटी वैल्यू लो पहले, माइनस इन्फिनिटी से 0 में चेक कर रहे हैं तो 0 से छोटी वैल्यू लेंगे, जैसे हमने ले लिया -1, तो -1 -1 -1 -2 और -1 -2 -3, तीनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी कि एफ डैश एक्स कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो। अब आप अल्टरनेटली चेंज कर सकते हैं साइन, मैं बता चुका हूं अल्टरनेटली चेंज कर सकते हैं, तो अगले पे ग्रेटर देन जीरो, उसके अगले पर क्या होगा, फिर लेस देन जीरो होगा, और नेक्स्ट लास्ट वाले पे क्या होगा, फिर से ग्रेटर देन जीरो, है ना। पहले नेगेटिव तो फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड लास्ट में फिर पॉजिटिव। चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, वो यहाँ पे पुट करो, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। फिर 1 से 2 के बीच कोई वैल्यू लो, यहाँ पर पुट करो, वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो इस पर फंक्शन डिक्रीजिंग है, इस पर इंक्रीजिंग है, इस पर डिक्रीजिंग है और इस पर इंक्रीजिंग है। तो फाइनली इंक्रीजिंग कितने पे आ गया बेटा, 2 पर, 0 से 1 पर इंक्रीजिंग आ रहा है और यूनियन 2 से इन्फिनिटी पर इंक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, एक्स की वैल्यूज क्या होंगी बेटा, when function is increasing, this is 0 to 1 union 2 से infinity, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा, क्लियर।